हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का 5 नंबर लेसन चल रहा है और लेसन का नाम था सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। यह हमारी इस लेसन की 3rd नंबर वीडियो है। लास्ट वीडियोज के अंदर हमने संतुलित आय कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था और आज हम जानेंगे सरकारी व्यय का उस संतुलित आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी सरकारी व्यय कम हो जाता है या बढ़ जाता है, उससे संतुलित आय पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखो, सरकारी व्यय का संतुलित आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब सरकारी व्यय में वृद्धि होती है तो संतुलित आय भी परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है। जब सरकारी व्यय में वृद्धि होती है तो समग्र मांग बढ़ जाती है, क्योंकि सरकारी व्यय समग्र मांग का ही भाग होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था जो हमारा समग्र मांग होता है उसका फॉर्मूला क्या लगता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात। यानी जब हम समग्र मांग पढ़ते हैं तो समग्र मांग का इन चारों का योग होता है। एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जितना खर्च होता है, जितनी डिमांड होती है, वो हमारा समग्र मांग कहलाती है। और समग्र मांग के अंदर हम सरकारी व्यय को ऐड करते हैं, यानी समग्र मांग के अंदर सरकारी व्यय को जोड़ा जाता है। सरकारी व्यय समग्र मांग का हिस्सा होता है, इसलिए जब सरकारी व्यय में वृद्धि होती है तो हमारी समग्र मांग भी बढ़ जाएगी। जब सरकारी व्यय बढ़ जाएगा तो समग्र मांग भी बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड। तो आगे देखो, समग्र मांग बढ़ने पर समग्र मांग यानी एडी वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब समग्र मांग बढ़ेगी तो हमारा समग्र मांग वक्र ऊपर की तरफ यानी दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संतुलित आय भी बढ़ जाती है। तो एडी वक्र ऊपरी तरफ शिफ्ट होगा तो हमारी संतुलित आय भी बढ़ जाती है और इसे हम निम्न चित्र में दर्शाएंगे। तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होता है उसे ही हम संतुलित आय कहते हैं। तो संतुलित आय कहाँ निर्धारित होती है, जहां पर समग्र पूर्ति और समग्र वक्र एक दूसरे के बराबर होता है या एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, वहां पर ही हम संतुलित आय का निर्धारण करते हैं। तो आइए सरकारी व्यय का संतुलित आय पर पड़ने वाले प्रभाव को हम एक डायग्राम के द्वारा शो करते हैं। तो ये हमने ओ अक्ष पर संतुलित आय मतलब आय को लिया है, ओ वाई पर हमने समग्र मांग को लिया है। हम ये जानते हैं कि जो हमारा समग्र पूर्ति वक्र है वो हमेशा 45 डिग्री का कोण बनाता है और सीधी रेखा के रूप में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे समग्र पूर्ति वक्र बना रखा है और यहाँ से हमने एक समग्र मांग वक्र बना रखा है। तो समग्र मांग वक्र का जो टॉपिक है ये हमारे 4th नंबर लेसन के अंदर है, जिसकी मैंने फुल डिटेल से वीडियो बना रखी है। तो समग्र मांग वक्र यहाँ से स्टार्ट होता है, सीधी रेखा के रूप में होता है और हमारा समग्र पूर्ति वक्र यहाँ पे दे रखा है। तो अभी मैंने बताया था कि जहां पे एएस वक्र यानी समग्र पूर्ति वक्र समग्र मांग वक्र जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वहां पर हमारी संतुलित आय का निर्धारण होता है। तो एडी वक्र एएस वक्र ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए इस बिंदु पर हमारा संतुलित आय का निर्धारण हो जाता है। लेकिन अब यह है कि जब सरकारी व्यय में वृद्धि होती है तो हमारी संतुलित आय का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। तो देखो, जब हमारी सरकारी व्यय बढ़ जाएंगे तो हमारा समग्र मांग बढ़ जाएगी। समग्र मांग बढ़ते ही हमारा समग्र मांग वक्र कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, एडी वक्र को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो समग्र मांग बढ़ गई है किसकी वजह से, सरकारी व्यय की वजह से। अब हमारा जो समग्र मांग वक्र है वो नया स्थापित हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे एडी डेज। तो समग्र मांग वक्र कहां शिफ्ट हो गया, हमारा ऊपर की तरफ।
अब समग्र मांग वक्र और एस वक्र यानी पूर्ति वक्र कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम A1 लिख देंगे और इसको सीधी रेखा के रूप में नीचे ले जाएंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, I1। तो अब देखो यहाँ पर क्या फर्क हो रहा है, सरकारी व्यय बढ़ने पर इतना समग्र मांग बढ़ गया, उसके वजह से हमारा जो संतुलित आय है इतनी वृद्धि हो जाती है। तो हमारी संतुलित आय बढ़कर O से Y1 हो जाता है। तो यानी सरकारी व्यय बढ़ता है तो हमारी संतुलित आय भी बढ़ जाती है। कहाँ निर्धारित होती है, जहां पे नया समग्र मांग वक्र बनेगा जो एस वक्र को काटेगा, वहां पर हमारी क्या होती है, संतुलित आय का निर्धारण। अब हमारा एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि संतुलित आय पर प्रभाव बताइए जब सरकारी व्यय में वृद्धि होती है। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और ये हमारा 1 नंबर का सूत्र भी पूछा जा सकता है। देखो, सरकारी व्यय गुणांक यानी जो सरकारी व्यय बढ़ने पर जो हमारी संतुलित आय बढ़ी है वो कितनी गुना बढ़ी है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, सरकारी व्यय गुणक का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सरकारी व्यय गुणक का फॉर्मूला क्या लगता है, 1/1 माइनस स्मॉल सी। क्या है, स्मॉल सी। स्मॉल सी का मतलब है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। तो ध्यान रख लेना है, इसको हम यूज क्यों करते हैं कि सरकारी व्यय बढ़ने पर हमारी संतुलित आय बढ़ तो जाती है, तो कितनी गुना हमारी आय बढ़ती है उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। और ये तो हमारे गुना में हो गई है, गुणक वाला। अब हमें ये पूछा जाए कि संतुलित आय कितनी बढ़ गई है, अमाउंट में पूछे, तो हम इसका ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि सरकारी व्यय में वृद्धि का आय पे प्रभाव। तो इसका फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला सेम है, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का मतलब है हमारी इनकम कितनी बढ़ी है, ये डेल्टा वाई है कि आय में कितना परिवर्तन हुआ है वो अमाउंट में निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा 1/1 माइनस सी गुणा डेल्टा जी। जितनी हमने सरकारी व्यय में वृद्धि की है उसको गुणा में लिख देंगे, तो हमारे पास आय में कितनी वृद्धि हुई है वो हमारे पास आ जाता है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर्मूला भी 1 नंबर का आ सकता है, ये वाला फॉर्मूला 1 नंबर का आ सकता है, साथ में आपके 2 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकारी व्यय गुणक ज्ञात कीजिए। तो आने वाले वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन का हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं और पूरे लेसन को कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।